आइए अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं pointer4.cpp, जिसमें कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया गया है और उसमें वही कार्य किया गया है जो हमने नेम एरे डिक्लेयर करवा कर किया था। इसमें लेफ्ट साइड का एग्जांपल पहले देखेंगे। देखिए इसमें हमने कैरेक्टर नेम लिया है जो 20 कैरेक्टर का है। इसमें हम नाम स्टोर करवा सकते हैं। इसमें जो वैल्यू कैरेक्टर्स के रूप में स्टोर की जा सकती है वो 20 कैरेक्टर्स तक की जा सकती है। उसके पश्चात स्टोर की गई वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाता है। इसी प्रोग्राम को हम pointer4.cpp से समझते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास कैरेक्टर पॉइंटर अवेलेबल है नेम के रूप में। यहाँ पे हम एंटर योर नेम फिर से सेम मैसेज प्रिंट करवाते हैं और सी इन के साथ इनपुट दी गई वैल्यू को नेम में स्टोर करते हैं और फिर से उन्हें प्रिंट करवाते हैं। दोनों एग्जांपल बिल्कुल सेम है, केवल फर्क है यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे लिया है और यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंटर का इस प्रोग्राम में लाभ ये है कि जब हम कैरेक्टर के साथ ये प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर करने की क्षमता रहती है, जबकि पॉइंटर के साथ प्रयोग करते हुए हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने दे सकते हैं। यदि कम दिए जाएंगे कैरेक्टर्स तो उतनी ही मेमोरी इस्तेमाल की जाएगी, ज्यादा दिए जाएंगे तो ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें 5 कैरेक्टर अगर यूज किए गए हैं तो बाकी 15 कैरेक्टर का स्पेस फ्री रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इस प्रकार यदि आपको 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स की आवश्यकता है तो फिर ये प्रोग्राम में आपके पास एक्सेप्शनल एरर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जबकि इस प्रोग्राम में आपके पास 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैरेक्टर पॉइंटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स, उसके पश्चात void main फंक्शन के अंतर्गत कैरेक्टर नेम को डिक्लेयर किया गया है जो कि एक पॉइंटर है। उस नेम के लिए एंटर योर नेम मैसेज प्रिंट करवाया गया है। फिर यूजर के द्वारा दिए गए नाम को सीन के द्वारा नेम पॉइंटर में स्टोर कर दिया गया है। फाइनली उस नाम को हमने यहाँ प्रिंट करवाया है। कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए जैसे ही नाम देता हूँ सेम नाम मेरे पास प्रिंट हो जाता है। फिर से कंट्रोल F9। देखिए यहाँ पे भी वही समस्या है जो हमारे साथ पहले कैरेक्टर एरे में हमारे पास समस्या थी कि स्पेस से पहले वाला नाम ही लिया गया है और इस कारण हम यहाँ पे स्पेस आने से पहले वाले कैरेक्टर्स को ही नेम पॉइंटर में स्टोर कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर से ज्यादा भी दे सकते हैं। और देखिए और इस प्रकार हम पॉइंटर एरे का प्रयोग जितने चाहे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कर सकते हैं यदि हम स्पेस ना दे तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि pointer4.cpp में यदि हमें काफी सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट अवेलेबल नहीं है और स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इसमें।